ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदगुरु शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गोरांग की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हमारा विषय है आज का ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र क्या है, क्यों है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस एक पॉइंट से कि इस संसार में जो सबसे बड़ा नशा है वो कौन सा नशा है। तो बताएगा आप में तो इस संसार का सबसे बड़ा नशा किस चीज का नशा है? बोलो भाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु की जमाने रहा, राज करने रहा। राज करने का, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। सबसे बड़ा जो नशा है वो पावर का नशा है, राज करने का, दूसरों पे प्रभुत्व जमाना, दूसरों को कंट्रोल करना। और सारा संसार आप देखो इसी प्रयास में तो लगा हुआ है। ठीक है, ईसाई लोग राज करने में लगे हुए हैं, ठीक है, और इस्लामी लोग अपना राज करने में लगे हुए हैं, एक देश दूसरे देश पे राज करने में लगा हुआ है। तो सब जगह यही चल रहा है। ठीक है ना, कितने कितने राजाओं ने, आपने सबने हिस्ट्री पढ़ी है, कितने कितने राजाओं ने अपनी शक्ति से पूरे विश्व पे राज किया। ठीक है, अब और शक्ति किस चीज की होती है? शक्ति होती है अस्त्रों की, शस्त्रों की शक्ति। ठीक है ना, अस्त्र शस्त्रों की शक्ति की मदद से उन्होंने राज किया। और उससे पहले अगर हम वैदिक काल में चलें और पीछे जाएं तो कितने कितने राजा हुए जिन्होंने ना केवल एक, ये प्रभु जी कुंज बिहारी प्रभु जी आप म्यूट रखिए, ठीक है ना। तो कितने कितने राजा हुए वैदिक काल में, हम देखते हैं जो जिन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे राज्य किया अपनी शक्ति से। और उनकी शक्ति का मुख्य सोर्स क्या होता था? और उनके अस्त्र शस्त्र के मदद से पूरे, ना केवल एक देश पे, बल्कि पूरी पृथ्वी पे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करते थे। क्योंकि क्योंकि राज करने का, रूल करने का, दूसरों पे प्रभुत्व जमाने का नशा सबसे बड़ा नशा है। अमेरिका राज करता है, किसके दम पे राज करता है? अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि उसका ये जो अस्त्र शस्त्र का जो उसका टेक्नोलॉजी है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, वो सबसे स्ट्रांग है। सारे संसार भर में अमेरिका ही सबसे ज्यादा युद्ध के आपके अस्त्र शस्त्र सप्लाई करता है। ठीक है, रशिया का भी स्ट्रांग होने का यही कारण है, रशिया भी अस्त्र शस्त्रों की टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। तो ये लोग अस्त्र शस्त्र में बहुत समृद्ध हैं, और इसलिए ये लोग इतने बड़े, इतना प्रभुत्व जमा पाते हैं, इतना प्रभावशाली है पूरे के पूरे संसार पे, बाकी सारे देशों पे। और वैदिक काल में अगर हम चलें तो कुछ लोग इतने पारंग होते थे कि अस्त्र शस्त्र तो छोटी चीज है, उनके पास तो ब्रह्मास्त्र होते थे। और ब्रह्मास्त्र वो तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होते थे। जैसे आज का हमारा न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, अमेरिका ने जापान पे गिराया था, तब से सब लोगों पे कंट्रोल कर रखा है, अभी कोई न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। तो न्यूक्लियर वेपन तब अश्वत्थामा के पास भी था, कर्ण के पास भी था, अर्जुन के पास भी था। तो ये ब्रह्मास्त्र होते थे। ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक ब्रह्मास्त्र होते थे, सबके पास होते थे। लेकिन देखने वाली बात जो है जो बात समझने वाली है, वो समझने वाली बात ये है कि पावर से, अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र से हम कुछ युद्ध जीत सकते हैं, हम लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में लोगों को कंट्रोल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लोगों के हृदयों को कंट्रोल करना, लोगों के हृदयों पे राज करना, लोगों के हृदय पे प्रभुत्व जताना, वो ज्यादा सुंदर है। ठीक है ना, कई कई ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हुए जिन्होंने कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बस लोगों के हृदय पे राज किया अपने कुछ कार्यों से। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा प्रभाव वास्तव में क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभावशाली चीज ये नहीं है
कि हम लोगों पे राज करें, देशों पे राज करें। सबसे प्रभावशाली चीज है कि हम लोगों के हृदयों पे राज करें। तो क्या कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र बना है, ऐसा अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र बना है जिससे लोगों के हृदयों को जीता जा सके? देखिए, अमेरिका के पास होगा बहुत कुछ, मुझे तो नाम भी नहीं पता, इतनी चीजें होती हैं। AK-47 राइफल, ये तो आई थिंक बच्चों वाली चीजें हैं, छोटी मोटी। उनके पास तो और भी बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं, ठीक है। फाइटर जेट होते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं। लेकिन इनमें से एक भी, इनफैक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी या ब्रह्मास्त्र भी, किसी व्यक्ति के हृदय को जीत नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। हृदय को जीतने का तो एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र है प्रेम। ठीक है ना? प्रेम से आप किसी के भी हृदय को जीत सकते हो, किसी के भी हृदय पे पूरा राज कर सकते हो आराम से, एक छत्र राज हो सकता है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए चाहिए प्रेम। ठीक है ना? प्रेम से आप किसी का भी हृदय जीत सकते हो, और सामने वाले को उसकी इच्छा से, है ना? अस्त्र शस्त्र में तो क्या होता है, उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया। जैसे यहाँ पे मुगल राजा इतने आए इंडिया में, सनातन धर्म के फॉलोअर्स पे राज किया, तो हमारी इच्छा थोड़ी थी कि कभी वो हम लोगों पे राज करे, लेकिन फिर भी उन्होंने राज किया। लेकिन प्रेम से क्या होता है? प्रेम से कोई व्यक्ति सामने वाले की इच्छा के साथ उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना? उसके हृदय पे राज कर सकता है। सारे संसार में आप देखो, आज के समय में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये सब पावर की तो लड़ाई है। ठीक है ना? सब पावर की लड़ाई है। और आज के समय में अगर हम उन्हें घर में देखें, परिवार में देखें, ऑफिस में देखें, तो यहाँ पर भी प्रभुत्व की लड़ाइयाँ चल रही हैं। पति पत्नी के झगड़े किस बात के होते हैं? प्रभुत्व जताने के। बच्चों की आजकल माता पिताओं से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि उनको लगता है माता पिता अननेसेसरी प्रभुत्व जमा रहे हैं। ऑफिस के अंदर आपस में सह कर्मचारी क्यों नहीं बन रही? ठीक है, क्यों वहाँ इतना सब गड़बड़ घोटाला है? क्योंकि प्रभुत्व जताया जा रहा है। तो सब जगह पावर की लड़ाई है, और इस पावर की लड़ाई में फिर आजकल के जो वेपन्स हमारे, वो और भी सटल हो गए। जैसे कि क्रोध, ठीक है, जैसे कि धोखा, ठीक है ना, छल से जीत जाना, छल से किसी और से आगे बढ़ के निकल जाना, विश्वासघात करना, ब्लैकमेल करना। तो ये सारे आसुरी हथियार, सटल, सूक्ष्म और आसुरी हथियार आज के कलयुग में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर हम इन सब लड़ाइयों में प्रेम का ब्रह्मास्त्र यूज करें, क्षमा का ब्रह्मास्त्र यूज करें, लोगों के प्रति एक कंसर्न का ब्रह्मास्त्र यूज करें, तो वास्तव में हम 100% विजयी होंगे। आप किसी का बुरा करना चाहो, तो बुरा आप कितना करोगे, फिर वो बुरा करेगा, हो सकता है वो जीत जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेम का ब्रह्मास्त्र यूज करेगा, तो वो व्यक्ति 100% जीतेगा ही जीतेगा। चाहे हो सकता है सामने वाला बड़ा ईर्ष्यालु हो, लेकिन भगवान की नजर में वो व्यक्ति 100% जीतेगा जीतेगा। क्योंकि क्योंकि प्रेम ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से हम लोगों की तो क्या बात करें, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो महानायक है भगवान श्री कृष्ण, उनको भी जीता जा सकता है प्रेम के माध्यम से। भगवान खुद कह रहे हैं भागवतम में, न माम साधयति योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस त्यागो, यथा मम भक्ति ऊर्जिता। ठीक है ना? भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, उद्धव को, ये उद्धव, न माम साधयति, मुझे नहीं साधा जा सकता। हम कहते हैं ना, निशाना साध रहे हैं, निशाना साध रहे हैं मतलब लक्ष्य को भेद रहे हैं, कंट्रोल में, जब उस पे अपना हक जता रहे हैं। तो न माम साधित योग, योग से मुझे नहीं साधा जा सकता। न सांख्यम, सांख्य योग से भी मुझे नहीं साधा जा सकता। न धर्म के, एकदम टिच धर्म का पालन करते हैं, उससे भी नहीं साधा जा सकता। न स्वाध्याय, वेदों के अध्ययन से भी नहीं साधा जा सकता। किसी तरीके से नहीं साधा जा सकता, न तप से, न त्याग से, किसी भी चीज से नहीं। लेकिन भक्ति एक ऐसी विषय है, भक्ति मतलब प्रेम। भक्ति का विषय ही पूरा का पूरा प्रेम का विषय है। भक्ति का, भक्ति इज इक्वल टू प्रेम इज इक्वल टू सेवा। तीनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। इंग्लिश में प्रभुपाद ने बोला, लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस, सर्विस का मतलब सेवा, लविंग का मतलब प्रेममयी। भक्ति इज इक्वल टू, डिवोशन इज इक्वल टू लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ लॉर्ड। प्रेममयी, भक्तिमयी, प्रेममयी सेवा भगवान की, तो यही भक्ति है। तो भक्ति से भगवान कह रहे हैं कि मुझे साधा जा सकता है। हाँ? भक्त्या हम एकया ग्राह्य,
भक्ति एकमात्र भक्त्या अहम, भक्ति से मैं एकया एकमात्र, भक्ति से एकमात्र ग्राह्य, मैं ग्रहण किया जा सकता हूँ, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। भक्ति वश पुरुष भक्ति रे भूयसिता, जो परम पुरुष है, उपनिषदों में भगवान को पुरुष बोला गया, तो पुरुष जो है परम पुरुष, उनको भक्ति वश, वो भक्ति के वश में, वो प्रेम के वश में। क्या कहते हैं, गुजराती में एक भजन है, हमारे गुरुदेव अक्सर गाते हैं, वसो थई जाए, प्रेम में ग्वालो मारो वसो थई जाए, कि प्रेम में जो ग्वाला मतलब भगवान श्री कृष्ण, वो पागल हो जाते हैं जब उनको गोपियां प्रेम करती हैं। तो प्रेम से भगवान को कंट्रोल किया जा सकता है, ना केवल लोगों को। हाँ? मतलब भगवान को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो किसको नहीं कंट्रोल कर सकते, सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो मैं देखता हूँ कि कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं जिनमें लोग शेरों को भी कंट्रोल कर लेते हैं अपने प्रेम से, अपनी सेवा से। कई जू कीपर्स के हम देखते हैं वीडियोस में, मैंने देखा था, और शेर लिपट रहा है ना, चीते लिपट रहे हैं अपने, जो जो उनको मेंटेन करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, रोज उनको खाना डालते हैं। तो ऐसे हिंसक प्राणी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। नरसिंह देव, शेर से याद आए नरसिंह देव, तो नरसिंह देव का जब अवतरित हुए नरसिंह देव, उन्होंने पूरा हिरण्यकशिपुर को चीर फाड़ दिया, तो उसने बहुत क्रोध में थे, उग्र नरसिंह का, बहुत क्रोध में थे। तो प्रहलाद महाराज उनको शांत कराने के लिए, प्रहलाद महाराज ने सुंदर स्तुति करने लगे। तो उस समय नरसिंह देव ने बड़ी सुंदर बात बोली। नरसिंह देव बोले, नरसिंह देव कहते हैं, सभयम संभ्रम वही स मद गौरव कृतम त्यज, नेव प्रियो में भक्तेषु स्वाधीन स्वाधीन प्रणमी भवा। क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज को, कि ये जो तेरा मेरे प्रति गौरव भाव है, लेकिन ऑ एंड रेवरेंस है बहुत ज्यादा, ये ऐश्वर्य भाव जो है, ये हमारे बीच में आड़े आ रहा है, प्रेम के बीच में आड़े आ रहा है, तो इसको तुम त्याग दो और प्रेम पूर्वक मेरे प्रति व्यवहार करो। तो भगवान चाहे उग्र रूप में भी हो, तो भी भक्ति प्रेम के अभिलाषा रखते हैं। गोपियों को देखो आप, गोपियों का क्या स्टेटस है ऐसे देखा जाए तो, गोपियां गांव की ग्वालिने हैं, देहाती हैं, ठीक है ना, उनका कोई वस्त्र परिधान इतना सुंदर है, ना उनमें कोई इतना तौर तरीके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को अपने प्रेम में बांध रखा है। जिनको ना संस्कृत आती है, ना जिनको वेदों की ऋचाएं आती हैं, ठीक है, जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, उन्होंने भगवान को जीत रखा है। और उनके आंगन में भगवान नाचते हैं, थोड़ी सी छाछ थोड़े से माखन के लिए गोपियां कहती हैं कि हम तुझे माखन देंगे, तू थोड़ा नाच के दिखाएगा, तो वह नाचने लग जाते हैं। तो कितना जबरदस्त कंट्रोल कर रखा है गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का। भगवान इनफैक्ट इतने कंट्रोल्ड है, भगवान कह रहे हैं गोपियों को, न पार्य हम निर्वध्य संयोजाम साधु कृत्यम विबुधा विशापिया, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संविष्ट प्रतियाति साधुना। क्या कह रहे हैं भगवान, कि न पार्य हम, पार्य हम का मतलब कि ब्रह्मा जी के जीवन काल में भी मैं आप लोगों ने जो मेरे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया है, उसका मैं जो कर्ज है, उसका ऋण है, वो मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। ब्रह्मा का जीवन काल कितना है, हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं। हमारा हमारा 1000 बार चार युग जब चक्कर घूम जाएगा, चार युगों का, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये एक चक्कर ऐसा 1000 बार घूमेगा तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे, और 12 घंटे का दिन होएगा ये, फिर इतना ही बार घूमेगा तो 12 घंटे की रात होगी, एक दिन बनेगा। और फिर ऐसे एक साल बनेगी 365 दिन की, और ऐसे 100 साल है ब्रह्मा जी के। तो कितना ज्यादा, कितनी लंबी ब्रह्मा जी की आयु है। और ऐसे ब्रह्मा जी का कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है, फिर भी मैं पूरी ब्रह्मा जी की आयु में भी अगर मैं कुछ भी करूं, कोई भी प्रयास करूं, तो मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। सो बेटर बेटर ये है कि मैं आपके ऋणी ही रहूं, और मैं ऐसे ही बढ़िया हूं, मैं चुकाना ही नहीं चाहता, मैं ऋणी में रह के, दबे रह के ही खुश हूं, ऐसे ही बढ़िया हूं। क्यों? क्योंकि गोपियों ने इतनी सुंदर सेवा करी भगवान की। यामा भजन दुर्जर गे श्रृंखला, जो घर की श्रृंखलाएं होती हैं, घर के प्रति आसक्ति, अपने स्वजनों के प्रति आसक्ति, अपनी चीजों वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे परिवार वाले,
इसमें जो आसक्ति है ये दुर्जर है, ये इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये गोपियों, तुमने इसको बहुत आसानी से त्याग दिया मेरी सेवा के लिए, तो मैं इतना तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ तुम्हारी सेवा का कि मैं इसको पार नहीं पा सकता। तो ये भगवान का प्रेम है, और भगवान को इस प्रेम से वास्तव में कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। तो इस प्रेम का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, इस प्रेम का रिफ्लेक्शन उसमें नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रेम है या किसी और में, मित्र मित्र में प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। ठीक है ना, वो स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक प्रेम चल रहा है। वास्तव में वो क्या है? प्रेम नहीं है, वो काम है। प्रेम वो है जो भक्त, जो गुरु हमारे ऊपर लुटाते हैं। ठीक है ना, गुरु और भक्त, गुरु वैष्णव ही तो हमें प्रेम देते हैं। वास्तविकता में अगर कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी वैष्णव से जुड़ता है, गुरु के से जुड़ता है, तो उसको असली प्रेम का पता चलने लगता है। अभी तो हम बातें करते हैं कि कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का प्रेम ऐसे, कृष्ण का प्रेम वैसे, ठीक है ना। लेकिन जब कोई वैष्णव से जुड़ता है तो ही उसको पता चलता है कृष्ण का प्रेम कैसे। ठीक है, संसार में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या मित्रों में आपस में वो सब प्रेम प्रेम नहीं है। सच्चे प्रेम का, कृष्ण प्रेम का रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? जब हम गुरु वैष्णव के पास जाते हैं और फिर वो हमें अपना प्रेम देते हैं। मुझे याद है 8 साल पहले, जब 8-9 साल पहले जब हम जुड़े ही थे, तो उस समय महाराज हमको इतना प्रेम दिए। महाराज ने मुझे बोलते थे, महाराज जब मैं उनसे मिलता था किसी प्रोग्राम में, कि तुम मुझे हर हफ्ते फोन करो। तो मैं कहता था कि ठीक है महाराज। मुझे लगता था कि कितने बड़े व्यक्ति हैं, कौन के महाराज हैं, मुझे कह रहे हैं फोन करो। तो फिर मैं सोचता था कि नहीं, करना बनता नहीं है। कभी बहुत रेयर कर लेता था, फिर नहीं करता था। तो फिर नेक्स्ट मीटिंग, जब नेक्स्ट कोई प्रोग्राम हुआ, फिर मिले, मैंने तुमको बोला था रमेश, तुमने फोन क्यों नहीं किया? यस महाराज, मैं करूँगा। फिर फोन करता, फिर महाराज बोलते कैसे हो, क्या हो, नौकरी कैसे चल रही, घर परिवार कैसा है। नहीं, जब नियति बहुत छोटी थी आई गेस, बिल्कुल गोदी में थी, तो महाराज उसको भी बड़ा खिलाते थे। ठीक है, तो ऐसे प्रेम देते हैं। तो ये प्रेम देके वो हमें दिखाते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। तो उन भगवान के लिए, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए जो हमें प्रेम डेवलप करना है, उस प्रेम का मार्ग गुरु और वैष्णव के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है, गुरु और वैष्णव हमारे ऊपर प्रेम रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें प्रेम देते हैं, और फिर बदले में हमारा उनके प्रति सेवा भावना जागृत होती है, उनके प्रति समर्पण जागृत होता है, और हमारा उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। जितना हमारा गुरु में प्रेम, उतना ज्यादा हमारा भगवान से प्रेम। है ना? श्री गुरु चरणे रति, ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। हाँ, श्री गुरु चरणे रति, श्री गुरु के चरणों में जिसका जितना प्रेम होता है, सही, यही से उत्तम गति। तो गुरु के चरणों से प्रेम होने पे ही उत्तम गति मिलेगी, वरना कोई उत्तम गति नहीं। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। तो इस कृपा की हमारे जीवन में सबसे बड़ी अभिलाषा है। और कुछ नहीं चाहिए जीवन में हमें, हमें केवल अपने गुरु का प्रेम चाहिए। और गुरु का प्रेम बड़ा आसान है। ठीक है ना, गुरु जो है स्वाभाविक तौर पे, गुरु वैष्णव स्वाभाविक तौर पे प्रेममयी होते हैं, करुणामयी होते हैं, प्रेम लुटाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उस प्रेम को सस्टेन करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी होती है। विश्रम्भेण गुरु सेवा, ठीक है ना, विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की सेवा करनी होती है। गुरु की सेवा करते हैं, हमें प्रेम मिलता रहता है। विश्रम्भेण का मतलब है कि आत्मीयता पूर्वक सेवा, है ना, आत्मीयता पूर्वक सेवा। तो आत्मीयता पूर्वक सेवा क्या होती है? आत्मीयता की सेवा होती है जैसे माँ बच्चे को बड़े आत्मीय भाव से सेवा करती है ना। तो आत्मीय भाव, हमारा प्रेम भाव भी होना चाहिए। प्रेम पूर्वक जो हम सेवा करें, हम सेवा को किसी कर्तव्य की भावना से या किसी चेकलिस्ट में टिक मारने की भावना से ना करें कि हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मैथ पढ़ ली टिक करो, हिस्ट्री पढ़ ली टिक करो। ठीक है, या घर में घर के काम थे, बाहर जाना था, ये कुछ खरीद के लाना था, ये टिक, ये काम हो गया, सब्जी खरीद के लानी थी, ये काम हो गया, और कपड़े धोने थे, ये काम हो गया, टिकिंग करने के लिए कर्तव्य भावना। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है, बड़े प्रेम पूर्ण सेवा करनी है। तो आत्मीयता पूर्वक सेवा, विश्रम्भेण गुरु सेवा का मतलब है, पहला तो आत्मीयता से सेवा करें,
और दूसरा इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि जब सेवा की जाए तो जिसकी सेवा की जाए उसको निष्फिक्र कर दिया जाए, उसको निश्चिंत कर दिया जाए। ठीक है ना। जब आपको सेवा मिली तो सेवा फिर इस तरीके से परफॉर्म की गई कि सामने वाले को ना पूछना पड़े ना सोचना पड़े। ठीक है। सेवा को ऐसे ना किया जाए कि उस सेवा में इतनी गड़बड़ हो जाए कि उस सेवा को वापस करना पड़े, समय भी वेस्ट हो और प्रयास भी वेस्ट हो और कुछ गुरु का यश भी वेस्ट हो, सब कुछ वेस्ट हो। ये सब नहीं करना। सेवा करनी है, अगर सेवा मिल गई तो सेवा में जितना हमको समझना है सीखना है वो सीखें समझें, लेकिन सेवा को करें तो इस तरीके से करें कि बस अब सामने वाले को जिसने सेवा दी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जब हम गुरु की सेवा करें तो प्रेम से करें, प्लस उनको निश्चिंत करने की भावना से करें कि हम पे छोड़ दिया, अभी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। ठीक है ना। और ये बोलने की बात नहीं है, ये करके दिखाने की बात है। तो इस तरीके से सेवा करनी होती है। जब इस तरीके से इस भाव से कोई व्यक्ति सेवा करता है तो अपनी सेवा से वो अपने गुरु का बहुत आसानी से प्रेम प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। क्या बोला भागवत में, सतत्र भागवतान धर्मान शिष्येद गुरुआत्म देवता अमाया अनुवृत्य ये तुष्येद आत्म आत्मदो हरि। ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन प्रपात करते हैं कि जो अपने गुरु की निष्कपट होकर सेवा करता है, उनका अनुसरण करता है, विषम्बेण सेवा करता है, उसको गुरु अपने आप को दे देते हैं, इतना प्रेम उसको देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की चर्चा हो रही है कि जो प्रेम जो इतना रेयर है जिससे भगवान को जीता जा सकता है, वो प्रेम पहले हम अपने गुरु से कैसे करें। ठीक है ना। एक्चुअली वो गुरु से ही हो सकता है इस भौतिक जगत में, तो और किसी से होगा भी नहीं, क्योंकि सब जगह काम आड़े आ जाएगा, कुछ ना कुछ स्वार्थ आड़े आ जाएगा। तो सेवा ही वास्तव में प्रेम को जागृत करती है। लेकिन यहाँ पे कुछ बुद्धिमानों का ये मत हो सकता है कि ये सवाल वो कर सकते हैं कि गुरु सेवा करने वाले से प्रेम करते हैं तो डज दैट मीन कि गुरु जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। वैष्णव सेवा करने वाले से प्रेम करते हैं तो क्या ये अर्थ है कि वो वैष्णव स्वार्थी होते हैं कि भाई ये सेवा करा इससे प्रेम करो, ये सेवा नहीं करता इससे प्रेम मत करो। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है कि गुरु उसी शिष्य से प्रेम करते हैं जिसकी जो सेवा करता है, तो क्या वो स्वार्थी हो गए? नहीं, वो स्वार्थी नहीं हुआ। एक्चुअली हमारा सेवा करना ये दर्शाता है कि हम कितने सिंसियर हैं। हमने प्रेम का जो मर्म है वो समझ लिया। हम प्रेम के एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन चुके हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट बन गए क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम और कुछ नहीं है, सेवा है। प्रेम इज इक्वल टू सेवा। ठीक है ना। और कुछ नहीं है। प्रेम जैस बड़ी बड़ी बातें नहीं है। प्रेम में छोटी छोटी सेवा है, छोटी छोटी कार्य है, बड़ी बड़ी बातें नहीं है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है ना। तो चांद तारे तोड़ने की बात ही नहीं है, छोटे छोटे काम है, छोटी छोटी सेवाएं हैं। तो जब हम सेवाएं करते हैं तो हम अपना अपना योग्यता दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि हम डिजर्विंग कैंडिडेट, हम सिंसियर हैं, हम प्रेम पाने के लिए सिंसियर हैं। तो जब किसी जो तो कोई ऐसा कोई सिंसियर व्यक्ति होता है, सिंसियर शिष्य होता है, तो गुरु उसको डेफिनेटली प्रेम देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो वो गुरु को जीत सकता है, उनके हृदय को बहुत आसानी से अपनी सेवा के माध्यम से जीत सकता है। और यही तरीका है भगवान को भी जीतने का, वरना भगवान हमारी सेवा से कब जीते जाएंगे। माला करते हैं, हमारा ध्यान होता नहीं है, कोई प्रेम पूर्ण माला नहीं होती, कोई प्रेम पूर्ण हमारा अर्चा वगैरह की सेवा नहीं होती, कोई प्रेम पूर्ण हमारा भोग लगाना नहीं होता। कौन करता है भोग लगाना, भगवान के आरती करना और माला करना बहुत प्रेम से, कि मतलब प्रेम लुटा देता हूँ एकदम कर्मा बाई की तरह या मीरा बाई की तरह? नहीं। ठीक है ना। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इतना रिलेट नहीं कर पाते भगवान से। ठीक है। हाँ, भगवान है, हमें पता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, लेकिन एक कर्तव्य भाव आ जाता है। लेकिन जब गुरु सामने होते हैं तो गुरु से हम बहुत रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि गुरु ने हमको प्रेम दिया, प्रेम से सींचा। तो हम हमारा मन करता है कि हम उनकी सेवा बड़े आत्मीयता के साथ करें। और ऐसा नहीं है कई बार सेवाओं में गलती भी होती है, गलतियों में डांट भी पड़ती है। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी ये जो शाम को 7 बजे गीता की क्लास होती है, अभी भी होती है, तो गीता की क्लास ये कुछ सालों पहले की बात है, आई थिंक 2-3 साल हो गए होंगे, 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे या तो मैं गीता की क्लास में उस दिन थोड़ा व्यस्त रहा, मेरी गीता की क्लास में प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो मैंने
कर दिया, ठीक ठाक काम चलाओ कर दिया। और उसमें बाई चांस हमारे शिक्षा गुरु इसगेश परेश गुरु जी आ गए। तो उन्होंने सुना क्लास को, क्लास सुना, क्लास हो गया। क्लास के बाद 7 से 8 के बाद इमीडिएटली हमारा एक मीटिंग था, प्रभु जी के कोर ग्रुप का मीटिंग था। तो उस मीटिंग में फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन किया 8 से 8 बजे। तो सारे एजेंडा डिस्कस हुए। अंत में प्रभु जी बोलते हैं, हाँ भाई गोकुलन तू क्या कर रहा था, अभी तूने क्लास की, तूने तो ऐसा लग रहा था तू जबरदस्ती कर रहा है, जबरदस्ती खींच वो कर रहा है, तूने कुछ ढंग से बोला नहीं। तो उस समय उस पूरी मीटिंग में मैक्सिमम लोग मेरे से, मेरे बाद में थे, कनिष्ठ भक्त थे, मैं उन सबसे पहले का था। 1-2 लोग रहे होंगे सीनियर, मैं सीनियर था। लेकिन इस बात को, इस डांट को मैंने इससे कोई ईगो हर्ट नहीं किया। इससे मैंने एक संकल्प लिया कि आज हो सकता है इनको, और ना मैंने सफाई दी कि मैं बहुत बिजी था, मैं प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, अदरवाइज ऐसी शिकायत का मौका नहीं देता। तो मैंने इस बात से सीख ली कि मैं जरूर, आज तो ठीक है मैंने हो सकता है दुखी किया ही है, लेकिन मैं अब इन नियर फ्यूचर मैं अपनी कथा से ही इनको प्रसन्न करूंगा। ये जो सेवा खराब हुई है इसी सेवा को ठीक करूंगा, बाकी दूसरी तो अलग बात है। जो कहता कि जो सेवा खराब हुई उसी सेवा को ठीक करूंगा। तो उसके बाद में प्रभु जी प्रसन्न है ही, आपको पता ही है। तो ये जो है प्रेम का अभिन्न अंग है कि डांटना, थोड़ा क्रोध करना, ठीक है, ये सब चलता है। क्योंकि जिस शिष्य से गुरु को सबसे ज्यादा प्रेम होता है, तो उसको डांटते भी अधिकार पूर्वक डांटते हैं। जिस पे प्रेम है उसका अधिकार, उसके ऊपर अधिकार है, ठीक है ना। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, जब बच्चों को भी, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, बहनें हैं, और तो मैं सबको ही बोलता हूँ कि आप उसी को डांट सकते हो जिसको आप प्रेम करते हो। जिसको जिसको 2 गुना प्रेम करते हो तो उसको 1 गुना डांट सकते हो। वरना किसी को डांटो मत फालतू, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसी व्यक्ति के पास है जो प्रेम करता है। तो प्रेम करते हो तो डांटो। और प्रेम का क्योंकि अभिन्न अंग है डांटना, थोड़ा सा क्रोध करना, थोड़ा ठीक करना, और ये हर हर रिलेशनशिप में होता है। तो ये प्रेम को बढ़ाता है। तो जिसको डांट पड़े उसको समझना चाहिए कि हमारा जीवन धन्य है, ठीक है ना, कि हमें डांट पड़ी, हमारे ऊपर इतना अधिकार समझा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सोच के उसको अपना जीवन धन्य समझना चाहिए। और बाई लॉजिक भी अगर आप देखो तो बात बिल्कुल ठीक है। जिस पे अधिकार नहीं उसको आप कैसे डांट दोगे? राह चलते व्यक्ति को थोड़ी कोई डांट दोगे। कुछ कर रहा होगा, हमें क्या मतलब है, हमारा थोड़ी अधिकार है। लेकिन अपने बच्चों पे अधिकार होता है तो हम उनको तुरंत डांट देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रोध भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है। ये प्रेम का अभिन्न अंग है। भागवत में बोला गया, परम अनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुणार्पिता, बालो न वेद तत तन्वी बंधु कृत्यम अमर्षणा। क्या बोला गया कि जब भृत्येषु प्रभुणा अर्पिता, जो प्रभु है, वो प्रभु मतलब जो स्वामी है, वो भृत्येषु, भृत्य यानी कि सेवक को जब डांटता है, गुरु शिष्य को, प्रभु सेवक को, स्वामी सेवक को, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रित व्यक्ति को जब डांटता है, दंड देता है, तो उसको क्या बोला गया? परम अनुग्रह हो। वो परम अनुग्रह है उसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन बालो न वेद तथा तन्वी बंधु कृत्यम अमर्षण। बालो यानी कि जो मूर्ख है, जो व्यक्ति मूर्ख है, वो इस कार्य को उस तरीके से नहीं लेता जिस तरीके से लेना चाहिए, और वो क्रोधित हो जाता है, और वो ईर्ष्या से भर उठता है, ठीक है ना, और वो अपना नुकसान कर लेता है। उसको ये नहीं पता कि वास्तव में ऐसा डांटा जाना परम बंधु कृत्य है। बंधु कृत्य मतलब बंधु कृत्य मतलब होता है कि भाईचारे वाला काम, उपकार का काम करना। जो कोई हमारे ऊपर उपकार करता है, ठीक है ना, तो उपकार का काम जो होता है उसको बोला जाता है बंधु कृत्य। तो गुरु के द्वारा शिष्य को डांटना बहुत ही उपकार का कार्य है उसके ऊपर, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अपने आश्रित को डांटना बहुत ही उपकार का कार्य है। इससे प्रेम बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे सेवा में सुधार आना चाहिए। तो ये चीजें हमने क्यों ली ब्रह्मास्त्र में? क्योंकि इन चीजों से हमें प्रेम का सही सिद्धांत पता चलता है। और वास्तव में आध्यात्मिकता में प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। हम सब क्या कर रहे हैं? ना माम साधयति योगो, हम योग नहीं कर रहे। न सांख्य नहीं कर रहे। ना धर्म नहीं कर रहे। हम हम ना स्वाध्याय, हम कोई वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे, ना कोई तप कर रहे, ना त्याग कर रहे। यथा हम भक्ति ऊर्जिता, हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति में क्या है? प्रेम ही प्रेम है। तो उस प्रेम को सीखे तो सही, समझे तो सही। क्या वो प्रेम किसी डांट फटकार से खराब हो जाता है? या उस प्रेम में सेवा नहीं है तो क्या वो प्रेम प्रेम है?
या वो सेवा है तो कैसी सेवा है, सेवा आत्मीयता पूर्वक है, प्रेम पूर्वक है, साम जिसकी सेवा करे उसको निश्चिंत करने वाली है। तो ये सारे सिद्धांत, प्रेम के सिद्धांत समझना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम प्रेम का सही मर्म नहीं समझेंगे, वरना हमारा प्रेम भी छल कपट वाला होगा। जैसे संसार के लोगों में क्या होता है कि जहाँ पे अस्त्र शस्त्र चलाने होते हैं वहां से अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, और जहाँ पे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाने होते हैं, जैसे कुछ कुछ नवयुवक क्या करते हैं, प्रेम को छल की तरह यूज करते हैं। प्रेम करते हैं स्त्रियों से या कई स्त्रियों से। आज आज एक पेपर में न्यूज आई, मैंने देखा, एक लड़की ने 6 शादियां करी और उनके घर से जेवरात और कैश लेके भागी, अब 7वीं शादी में पकड़ी गई। तो वो प्रेम का दिखावा करती है, लेकिन वास्तव में अपना मतलब साधती है। ठीक है, तो ऐसे फंस जाते हैं ना, पर ये वास्तविक प्रेम नहीं है। तो प्रेम हमें करना सीखना है, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम करना है। और उसका सबसे सुंदर प्रैक्टिस होती है गुरु के साथ, गुरु की सेवा के माध्यम से और वैष्णव की सेवा के माध्यम से। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं विराम देते हैं, समय हो चला है। आप लोग, आई होप ये समझ में आई होगी कथा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हैंड रेज है, समर्पण प्रभु, आपका हैंड रेज है। चलो, बाय बाय मिस्टेक हो गया होगा। कोई सवाल है तो पूछिए। आर्यन प्रभु बोलो। हरे कृष्ण नमः प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने अभी धन्यवाद। बताया था जैसे क्रोध करते हैं ना गुरु वैष्णव, तो वो अपने लिए बहुत बेस्ट होता है। तो प्रभु जी वही मान लो अपन को जैसे संसार के रूप में कोई अपन को प्यार करने वाला है, अपन को कैसे पता चले कि वो किस भाव से अपने ऊपर चिल्ला रहा है, कि वो प्रेम के रूप में क्रोध कर रहा है या वैसे क्रोध कर रहा है प्रभु जी। मुझे ना शुरू का आपका क्वेश्चन का शुरू वाला पार्ट समझ नहीं आया। क्या बोला आपने? दोबारा बोलो, थोड़ा जैसे आवाज आप भी क्लियर नहीं है। अब मैं बोलने को सोच रहा हूँ। जैसे आपने अभी बताया था कि ये जो अपने वैष्णव होते हैं, गुरुदेव होते हैं, वो अपने ऊपर डांटते हैं तो एक प्यार के हिसाब से, प्रेम भाव से अपने ऊपर डांटते हैं। तो कोई, लेकिन अपन वैष्णव इनका तो सही है डांटना, पर कोई संसार के व्यक्ति मायावादी वो अपन को डांटे, तो कैसे भाव लगाए कि वो प्रेम से डांट रहे हैं अपने ऊपर, या अब उनके ही अंदर कोई गलत भाव है। नहीं, आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो मेरा वेल विशर है कि नहीं है, मेरा मेरा भला चाहता है कि नहीं चाहता। ठीक है, जैसे माता पिता हमारा भला चाहते हैं तो हमें डांटते हैं। ठीक है, तो उनके हमें उनको अन्यथा नहीं लेना। हमारे जो शिक्षक होते हैं, क्योंकि आपने अदर देन अध्यात्म अदर देन गुरु वैष्णव की बात करी, तो मान लो स्कूल के शिक्षक हैं, वो हमारा भला चाहते हैं तो वो हमें डांट रहे हैं, तो उसको भी हमें अन्यथा नहीं लेना, उन चीज़ों से सीखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति मेरा भला कितना चाहता है और मुझसे प्रेम कितना करता है। ठीक है, उसका मेरे प्रति स्नेह भाव कितना है। तो इन चीज़ों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में डांट किस ले रहे हैं। तो इतनी इंटेलिजेंस होती है हर व्यक्ति में, उनको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति का आप पे कोई अधिकार नहीं है, ना प्रेम का संबंध है, ना आपका भला सच कोई चाहते हैं, कोई लेना देना नहीं। मान लो आपके रिश्तेदारी में, ठीक है, आप कहीं शादी में हो या किसी फैमिली फंक्शन में हो और वहाँ पे कोई आपका कोई रिश्तेदार दूर का आपको जबरदस्ती डांट रहा है, तो आप अपने आप ही, मतलब आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मन में खुद ही आ जाएगा, अबे यार तेरा क्या लेना देना, मन में सोचोगे आप। हो सकता है सामने ना बोलो, लेकिन सोचोगे कि भाई तू कौन होता है, तू तेरा क्या लेना देना है। आप अंदर ही अंदर कुड़ जाओगे एकदम। ठीक है ना, क्योंकि उनका आपसे ना तो कोई प्रेम का संबंध है, ना आपके वो कोई शुभेच्छक है। तो ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा होता है। तो स्वाभाविक ही ये हो जाता है, इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब माता पिता डांटे, जब कोई हमारे शिक्षक है वो डांटे हैं, ठीक है, हमारा कोई मेंटर है भौतिक जगत में वो डांटे हैं, जो हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमारा भला चाहते हैं, या हमें हमसे संबंध के वश में कोई प्रेम करते हैं, जैसे भाई बहन है, ठीक है,
तो फिर हमें उनकी डांट का अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मैं कंफ्यूज था थोड़ा, धन्यवाद। Question, Prabhuji, how can we check if the seva we are doing is out of affection or just out of duty? Any parameter? तो सब जानते हैं, पर शिष्य कैसे जाने? इनका बड़ा बड़ा ही एकदम हिट राइट ऑन द नेल, बड़ा सुंदर सवाल है। ये कह रहे हैं प्रभु जी, आनंद विलास प्रभु, कि हम कैसे जाने कि जो हम सेवा करते हैं, एज अ शिष्य हम जो सेवा करते हैं, वो सेवा हमारी ड्यूटी की तरह है या वो सेवा हमारी प्रेमपूर्ण है। देखो, जब जब आपकी सेवा प्रेमपूर्ण होगी तो उसमें कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है ना। हो सकता है मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उस सेवा में कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा। हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट ना निकले, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, और उसको सामने वाला समझ जाएगा ना। आप अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहे हो तो वो गुरु महाराज समझ जाएंगे कि आपने सेवा करी, लेकिन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन आपके भाव अच्छे थे। क्योंकि कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मान लो कोई सेवा है और आप उसको लंबा 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 खींचे जा रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना, आपके भाव में कुछ कमी है, आप उसको एज ए ड्यूटी ले रहे हो। या कोई सेवा है जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस को पूरा साइड लाइन कर दिया, इंस्ट्रक्शंस पे पूरा ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब फिर हम कोई ड्यूटी की तरह कर रहे हैं। सेवा होती है पूरे ध्यान योग के साथ, ध्यान देकर। ठीक है ना। जैसे हम बहुत चीज़ें ध्यान से करते हैं, हम ऑफिस का काम भी ध्यान से करते हैं। आपको पता है ऑफिस का काम आप ध्यान से नहीं करोगे तो ऑफिस में कितना क्लेश हो जाएगा, तो ध्यान से करते हैं। तो जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पर भी ध्यान होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा सेवा में ध्यान लगा के करें कि इस सेवा का उद्देश्य क्या है। जब आप सेवा के उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी, जब आप उस सेवा को थोड़ा प्रेम पूर्ण कर पाओगे। ठीक है ना। सोचो कि वो सेवा मिली है तो क्यों मिली है, क्यों, किस पर्पज से मिली है, और मुझे दी है तो क्यों दी है ना, क्या एक्सपेक्टेशन है। और अगर खुद से नहीं समझ सकते तो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, जिन्होंने हमें सेवा दी उनसे डिस्कस करें कि आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है इस सेवा को करने की, कैसे मैं ये सेवा करूं। तो इस तरीके से हमें अपना मेडिटेशन करना चाहिए, सेवा पे मेडिटेशन बढ़ाना चाहिए। और फिर वो डेफिनेटली, जब आप इतना मेडिटेट कर रहे हो, इतना आप समय, आप इतनी एनर्जी लगा रहे हो, तो वो सेवा प्रेम पूर्ण ही होगी, फिर वो कर्तव्य भाव से नहीं होगी। ठीक है ना। हालांकि कर्तव्य भाव में भी इतनी बुराई नहीं है, शुरू में कर्तव्य भाव से होती है, लेकिन घास काटने का भाव नहीं होना चाहिए। किसी भी सेवा के अंदर हमें घास नहीं काटनी, भक्ति प्रेम पूर्वक होती है, घास काट के नहीं होती। तो घास ना काटे बस हम सेवा का, कई बार दिख जाता है। जैसे कि मैं आपको एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देता हूँ। हमारी एक डिवोटी है, ठीक है ना, मैं देखता हूँ वो अभी भी शायद क्लास में है। तो हम लोग जब वो करते थे, गुरु महाराज की बुक का ग्लोरिफिकेशन बुक हम लोग लिख रहे थे, तो उन्होंने उन्होंने एक एक ग्लोरिफिकेशन लिखा, और उन्होंने थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखा। शी इज़ वेरी जेन्युइन डिवोटी, बहुत ऑनेस्ट, बहुत जेन्युइन डिवोटी है वो। उन्होंने लिखा, लेकिन बाई मिस्टेक कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने प्रेशर के चलते ध्यान नहीं दिया, और वो सेवा का पूरा, उसका मतलब बेड़ा गर्क हो गया उसका। तो जब मैंने उनको दिखाया तो उनका जो रिपेंटेंस था, इतना उनको खेद था, इतनी ग्लानि थी। और वो, ऐसा नहीं कि मैं सामने था, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उस मैसेज में मुझे दिख रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि है। हालांकि वो सेवा ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी ग्लानि से पता चल गया कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया उस विषय में। ठीक है ना। फिर उनके बाद उन्होंने जो सेवा करी, सब बड़ी सुंदर सुंदर सेवाएं करी। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलती को हमें बहुत सीरियस लेके, फिर एक गलती से, जो समझदार होता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, वो एक गलती से सब सुधार लेता है। जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है वो एक गलती से उस गलती को सुधार लेता है, वैसी गलती दोबारा नहीं करता, बाकी हो सकता है कर ले। और जो मूर्ख होता है वो एक ही गलती को बार 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 करते रहता है। तो उन माता जी ने बड़ा सुंदर, फिर आगे आगे उनका पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी सेवाएं करी। ठीक है। और अभी भी कर रही हैं। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपका जो ग्लानि भाव है, आपका जो रिपेंटेंस है, वो आपके ऊपर वाले को, जिन्होंने आपको सेवा दी है, उनको दर्शा देगा कि यू आर वेरी जेन्युइन। ठीक है। बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, इग्नोरेंस की वजह से ऐसा हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना।
तो बस यही है प्रभु, कर्तव्य भाव रहता ही है। थोड़ा प्रेम भाव लाने के लिए आप अपने अपना खर्चा करो, थोड़ा समय खर्चो, अपनी एनर्जी खर्चो, अपने मन को खर्चो, तो आपको थोड़ा सा सेवा में खुद भी टेस्ट आएगा, थोड़ी रुचि सेवा में उत्पन्न होगी, और उस रुचि से आपकी सेवा थोड़ी प्रेम पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा सोचो कि सेवा का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सोचो कि सेवा मुझे क्यों दी है। ठीक है, सेवा मिलने को अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार समझो। सेवा मिली है तो बहुत बड़ा कि मुझे मेरे ऊपर उपकार हो गया। और वास्तव में देखो, सेवा करके आज अगर मैं गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ या प्रभुपाद की हम सेवा कर रहे हैं, तो हम क्या उनको हेल्प कर रहे हैं? मैं कैसे बोलूं कि मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ प्रचार में? नहीं, मैं अपने आप को हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं कोई सांसारिक व्यक्ति होता, भौतिक व्यक्ति होता, जो अपने नरकों का मार्ग बना रहा होता। राइट, है ना? ये सही तो है। तो हम एक्चुअली अपने आप की हेल्प कर रहे हैं। लग रहा है कि हम गुरु की हेल्प कर रहे हैं या प्रभुपाद की गुरु परंपरा की हेल्प कर रहे हैं, कृष्णा की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक्चुअली अपनी हेल्प कर रहे हैं सेवा के माध्यम से। तो दैट कॉन्शियसनेस, ऐसा माइंडसेट जब आप रखेंगे, तो क्यों नहीं आपको सेवा में प्रेम आएगा? सेवा प्रेम पूर्ण क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, कि मेरे गुरु ने मेरे उपकार के लिए मुझे सेवा दी है, मेरे कल्याण के लिए मुझे सेवा दी है, तो मैं इसको बड़े प्रेम से करूँ। या तो आता है, होता है बिल्कुल। ठीक है ब्रो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, कोई सवाल? प्रभु जी सेवा कैसे पाए? प्रभु जी सेवा तब मिली कि है जब गुरु खुश होते हैं। प्रभु जी एंथुजियाज्म स्टार्टिंग में होता है या हमेशा रहता है? सेवा का एंथुजियाज्म तो बढ़ते जाता है, ठीक है ना? हो सकता है सेवा बदलती रहे, लेकिन सेवा गिरती नहीं है, सेवा बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है ना? और आपको मैंने बोला था कि हाँ, आप जाके आ जाओ वरना देन आप शुरू करना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने एक दो भक्तों से हेल्प लेने के लिए बोला था, तो आप करते रहो, उन भक्तों से हेल्प लो और प्रयास अपना चालू करो गीता डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी इस महीने सबके लिए यही सेवा है, ठीक है ना? बाकी आप इनको कोई वो स्क्रिप्ट राइटिंग की भी सेवा दे देना भावेश को, माता जी को। मैं नंबर भेज दूंगा भावेश को, वो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की भी सेवा दे देंगे। और कोई सवाल? ठीक है, फिर हम समापन करते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कथाएं पधारने के लिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु शिल